हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट 8 है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरितलवक, कोशिका झिल्ली। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। वायवीय श्वसन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हरित लवक के अंदर, है ना, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से पत्तियों का रंग हरा दिखता है। उसमें एक धातु होता है जो मैग्नीशियम होता है। इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ये कोशिका झिल्ली है ना। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ये है जो कोशिकाओं की रक्षा करती है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे सारे पॉइंटों को। देखिएगा 2 नंबर आप लोग को, है ना। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। इनका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। जो मनुष्य का आहार नाल है उनका लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो छोटी आंत होता है ना। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और प्रारंभ होता है जो मुंह से होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियों का रंग हरा दिखता है। आपको ध्यान रखना है, ये तो है ही है प्रकाश संश्लेषी इकाई, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है, जो मेन रूप से 4 चीज़, है ना, जरूरत पड़ता है। 4 चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, जैसे कि जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, चारों पॉइंटों को, चारों को। देखते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है, वो हीमोग्लोबिन है जो कहाँ उपस्थित होता है वही आपको बताना है। रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, रक्त पट्टिकाणु में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाओं में। यानी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है ना। हीमोग्लोबिन के वजह से ही खून का रंग लाल दिखता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के जो छिद्र हैं जो घिरे हुए होते हैं, घिरे रहते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्ड कोशिका से। ये किससे घिरा हुआ होता है, ये गार्ड कोशिका से घिरा हुआ होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च की उपस्थिति, है ना, स्टार्च की उपस्थिति की जाँच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। आयोडीन, सैफ्रेनिन, है ना, इयोसिन। इनका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और H2O, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं इनका, है ना, ऑप्शन को। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है CO2, H2O और ऊर्जा। ये तीनों क्या होता है, उत्पन्न होता है। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, है ना, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये होता है जो सुक्रोज के रूप में होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड को, है ना, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये देखा जाता है 10x पर। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको आप जरूर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सारे को आप देखिए, 1 से 2 बार याद हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। इनको ध्यान रखेंगे, इन्हीं को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर
11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे पूछा गया है 12 नंबर कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से है ना कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना 30.5 सॉरी दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3.5 है ना। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है? इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। 3.5 किलो जूल प्रति मोल, के जेल के मतलब हो गया किलो जूल और प्रति यानी बटा का साइन है, MOL मोल, यानी कि आप बोल सकते हैं 3.5 किलो जूल प्रति मोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह कौन सा है ना, वह कौन प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन कहलाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप लोग को प्रयास करना है अपने फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर कर देने के लिए। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है मुंह में, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन है जो किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? कनेर, पीपल, चीड़, बबूल। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन है ना, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। इनका सही आंसर है ऑप्शन बी कोशिका द्रव। और जो वायवीय श्वसन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको बोलेंगे है ना प्राणी सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राणी सम बोलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है प्राणी सम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन है ना, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रासरण, विसरण, बाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब कितना होता है? आपको बताना है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितना प्रतिशत है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21% होता है ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.03% है ना। नाइट्रोजन है जो 78% है, जो कि सबसे अधिक है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर। देखिएगा इस वीडियो को, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि टिड्डा और तिलचट्टा में है ना, टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है जो ट्रैकिया के द्वारा करते हैं, तिलचट्टा और टिड्डा। इनको आप ध्यान रखिएगा है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।